और हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और लिखा है, जनता को सरकार चुनने का अधिकार। हिमाचल में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार। हिमाचल वासियों का हक कुचलना चाहती है बीजेपी। सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। 43 एमएलए के बहुमत को 25 एमएलए वाली पार्टी की चुनौती। मतलब साफ है, वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर हैं। बीजेपी का रवैया अनैतिक और असंवैधानिक, ये दावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। बीजेपी प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही हैं। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज है हमारे साथ ही साथ रवि त्रिपाठी हैं। रवि, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर पलटवार तो किया जा रहा है, कांग्रेस जमकर हमला भी बोला जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में चूक की वजह है कि सुक्खू के खिलाफ नाराजगी। सुखविंदर जो सुक्खू हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर एक नाराजगी थी और पार्टी आलाकमान इसको कहीं ना कहीं अभी तक उसको साइडलाइन कर रहा था, उनको एड्रेस नहीं कर रहा था। आपको एड्रेस करने की जरूरत थी। अगर एड्रेस किया होता तो शायद राज्यसभा की सीट नहीं जाती। आज आपने मनी बिल पास कराने के लिए जो पैतरा अपनाया, 15 लोगों को सस्पेंड किया, एक स्ट्रेटजी अपनाई कि पहले मनी बिल पास होना है। उसी तरह एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती कि कैसे अपने विधायकों से बात किया जाए, कैसे सीट निकाला जाए, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी की कमी रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आला कमान की तरफ से कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आनंद फानन में सारे एक्शन लिए जा रहे हैं जो पहले किए जाने चाहिए था। अब एक्शन का मतलब है कि पहले था कि फाइनेंस बिल पास करा लिया जाए ताकि सरकार न गिरे। सुक्खू चले जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार बची रहे। चूंकि नॉर्थ में एक सरकार है, चुनी हुई सरकार है। अगर ये सरकार जाती है तो कांग्रेस की फजीहत होगी। तो सरकार को बचाना प्रायोरिटी थी, सरकार बच गई है। अब सुक्खू कैसे बचेंगे या सुक्खू नहीं बचेंगे, ये देर शाम या कल तक तय होगा। जी, लेकिन सुक्खू जो है पूरा आत्मविश्वास जता रहे हैं। उनका एक बयान हम सुनाते हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है और वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। सरकार 5 साल पूरा करेगी। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं, उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हिमाचल संकट पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी का मतलब है सरकार गिराने की गारंटी, जरूरत पड़ी तो कठोर फैसले लेंगे। साथ ही जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को भेजेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता शिमला में हैं। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेसी सरकार गिराने की साजिश की गई। जयराम रमेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया।